Hello students and welcome to the next part. This is practice set 3.6 9th standard maths 1. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 चालू हमारा पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज तक 3.6 तक. ठीक है, तो 3.6 में क्या है, इसके अंदर है फैक्टर्स जो आपको सेम टू सेम, सुन रहे हो, सेम टू सेम 10th स्टैंडर्ड में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. ठीक है, तो ये फैक्टर का खाली मैं आज बेसिक ही बताऊंगा आपको, ज़्यादा एडवांस तक लेके नहीं जाऊंगा. बस आप बेसिक देख लेना, ऐसे सॉल्व करना है और इसको कर लेना. बाकी लोग इस बच्चे इस सबको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, आप ऑप्शन में नहीं छोड़ोगे. ठीक है, तो मैं फैक्टर्स के कुछ रूल सिखा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको फॉलो करना है और करना है. ठीक है, चलिए, तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ वो देखिए. दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स. फैक्टर्स समझा? चलिए सुनिए, समझा कैसे समझाऊंगा ना अभी. चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे समझाता हूँ करना क्या है. थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैंने इसका कुछ शॉर्टकट बना के रखा है, बस उसको फॉलो कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. है तो 3 ही लाइन का. कितने लाइन का? 3 ही लाइन का, बट उसमें सोचना पड़ता है. फर्स्ट एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ. ये क्वेश्चन आया और बोला फाइंड द फैक्टर्स. ये बोला फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर फैक्टराइज भी बोल सकते हैं और फाइंड द फैक्टर्स भी बोल सकते हैं. इसमें करना क्या पड़ता है, इसका सबसे पहला स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो. तो एक्स स्क्वायर इंटू 6 करो तो क्या आता है? 6x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इंटू 6 करोगे तो कितना आता है? 6x स्क्वायर. अब आपको इसको 2 नंबर में डिवाइड करना है. कितने नंबर में? 2. और इसके फैक्टर्स बोलते हैं उसको. मतलब 6 उनके मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए पता है? ये नंबर जो ऊपर लिखा है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 6. मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? सब लोग क्या बोलोगे? 6. अब इधर आओ, ये साइन देखने का. प्लस करने पे 5, क्या लिखा है? करने पे क्या लिखा है? प्लस करने पे 5, मल्टीप्लाई करने पे 6. अब आपको लाइफ में 2 नंबर सोचने हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करने पे 6 कौन कौन होता है? 6 1 होता है और 3 2 होता है. अगर मेरा शॉर्टकट आपको अपनाना है तो पहले बड़ा लिखना, फिर छोटा बाद में लिखना. ये वीडियो 2-3 बार, ये स्टार्टिंग का पार्ट 2-3 बार देख लेना, समझ जाएगा, और एक ही बार में भी समझ सकते हो. मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए? जो इधर से इधर राउंड मार के आएगा वो कितना चाहिए? 6. अब 6 मल्टीप्लाई करने पे तो 6 1 होता है, 3 2 होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. हम ले रहे हैं 6 1 3 2 दोनों. अब प्लस करने पे 5, इसमें से कौन प्लस करने पे 5 देगा? 3 2. और ये माइनस करने पे 5 देगा. तो आंसर इज 3 2 x x. अगर इधर x स्क्वायर है तो इधर x x, y स्क्वायर है तो y y. ठीक है, अब इन दोनों को साइन देना पड़ता है, प्लस माइनस जो भी है. तो एक मैंने लॉजिक बना के रखा, दिस इज माय लॉजिक, याद कर लेना, 10th में भी काम आएगा. नॉर्मल तरीका भी है, बट दिस इज एन एबनॉर्मल तरीका, जिससे दिमाग पे जरा भी प्रेशर नहीं आएगा. आपको अगर प्लस प्लस दिखा तो प्लस प्लस बोलना, प्लस माइनस दिखा तो प्लस माइनस बोलना. जो बोल रहा हूँ वो सुनो. अगर मैंने माइनस प्लस बोला तो माइनस माइनस दिखेगा, और माइनस माइनस दिखा तो माइनस प्लस दिखेगा. ये साइन अगर आपने याद रख लिए तो आपका काम एकदम इजी हो जाएगा. मतलब अगर प्लस प्लस आया तो प्लस प्लस, प्लस माइनस आया तो प्लस माइनस, मतलब आगे प्लस आया तो सेम टू सेम बोलने का. अगर आगे माइनस आया विच इज माइनस प्लस, तो आगे का सेम रहेगा, पीछे का चेंज हुआ. देखो माइनस प्लस है तो आगे का सेम, ये माइनस, पीछे का चेंज माइनस. ये देखना है, ये लिखना है, ये देखना है, ये लिखना है. अभी इधर क्या लिखा है? इधर ये साइन है, प्लस प्लस. प्लस प्लस दिखा तो आंसर क्या है? प्लस प्लस. इस तरीके से मैं सॉल्व किया, समझाने के लिए. इस तरीके से सॉल्व करोगे कभी रॉन्ग नहीं आएगा. 90% स्टूडेंट्स का ये आंसर रॉन्ग आता है, पर मैंने जो फ्लो बताया है आपको, वो फ्लो फॉलो करना हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप कैसा होता है देखो. एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा लिखने का, प्लस 6 ऐसा कैसा लिखने का. पहला वाला सेम लिखने का, लास्ट वाला सेम लिखने का, बीच वाले को ये 2 लिखने का. अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, पहले 2 में कॉमन, बाद के 2 में कॉमन. इन दोनों के कॉमन है x, बचा x प्लस 3. इन दोनों में कॉमन है +2, बचा x प्लस 3.
और जब भी आप ऐसा करोगे फिर से ये दोनों में देखोगे तो फिर से कुछ कॉमन निकलेगा, वो है x+3 कॉमन है। तो बचा क्या, अगर x+3 गायब हो गया तो पढ़ो क्या बचा, बचा x+2। ये है आंसर। तो देखो लाइन तो थी, क्वेश्चन आंसर और बीच में 2 एक्स्ट्रा है तो इतना ही, बट इसके आसपास में ये सब चल रहा है, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। एक दो और कराता हूँ, आपको समझ जाएगा। देखिए आप फ्लो याद रखना, और मेरी सजेशन मानो तो एक बार रिवाइंड करो, फिर से शुरू करो, फिर देखो। दिस वाज फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, बुक का ले लो कुछ। ये बुक का एग्जाम्पल, ठीक है, सेकेंड वाला ही सब है। सबसे पहला स्टेप, ये इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा -6m², पूरा का पूरा पूरे से, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और m²। फिर से वही मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, ये नंबर मल्टीप्लाई करने पे चाहिए रहता, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 मतलब 6 1 नहीं तो 3 2 जा। अब क्या पढ़ने को बोला था आपको, माइनस करने पे 5 चाहिए, कौन सा लूँ सर, 6 1 लो, mm क्यों लिखा समझा। अब प्लस माइनस, तो मैंने एक टेबल दिया है, प्लस माइनस, तो आंसर इज प्लस माइनस। और इससे इजी काम नहीं होगा आपका, देखो कितना इजीली हो गया। और बच्चों को देखना अब कितना टफ लगता है उन लोगों को, अपने को इतना इजी लगेगा। तो आंसर इज 2m², और -3 को हाथ, फर्स्ट और लास्ट को हाथ नहीं लगाने का, बीच वाले की जगह ये लिखने का। अब कॉमन लेना थोड़ा टफ है, इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दिख रहा है 2 कॉमन और m कॉमन है, तो 2m कॉमन है, बचा क्या m+3। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, तो बचा क्या m+3। सो प्लस कैसे, माइनस माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो साइन चेंज होता है। फाइनली दोनों ब्रैकेट सेम आए तो दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लेने का, और बचा क्या, बस जितना दिख रहा है उतना ही है, समझा। तो मैं एक क्वेश्चन फर्स्ट ही करा देता आपको इसकी जगह, एग्जाम्पल की जगह, तो क्या अपना एक्सरसाइज भी चालू हो जाएगा। ये ऐसा सब बनाना मत, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम अभी के लिए कर लेना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, पहले चॉइस फिर स्टेप। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2x² + x - 1। सबसे पहला स्टेप, 4 5 देखोगे ना आपको भी आदत हो जाएगा। ये से मल्टीप्लाई करो तो -2x², मल्टीप्लाई करने पे 2 तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो 2 1 से लिख देता। अब प्लस माइनस तो प्लस माइनस, ये याद कर लो, मैं बोल रहा हूँ बहुत फायदे का है। सब बच्चों को इस साइन में तकलीफ होता है, ये मेरा मेथड है। = लिखना बहुत जरूरी है, पहले को हाथ नहीं लगाना है, लास्ट को हाथ नहीं लगाना है, बीच वाला ये लिखना। 1x कॉमन लेंगे आराम से, तो कॉमन क्या है सर, 2x कॉमन है। दोनों में अगर 2x गया तो इधर बचा है x प्लस इधर से 2x पूरा ही गया। जब पूरा ही चला जाता है तो 1 बचता है, कोई भी चीज पूरी उठा लोगे तो उधर 1 बचता है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर, -1 कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या है x। और जब भी मैंने बोला माइनस साइन कॉमन लेते हो तो साइन चेंज होता है। फिर से क्या कॉमन है, x+1 2x - 1। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो आपका रॉन्ग है, तो आपका रॉन्ग है, समझ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन, चलेगा ना, बीच में आ रहा है तो अभी क्या कर सकते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बट हम लोग मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे नहीं, हम लोग लिख रहे हैं 12 77, ये दोनों ना 77 × 12x² करना है ना, पर करेंगे नहीं, इतना बड़ा नंबर ऐसे भी आता नहीं अपने को। प्लस करने पे कितना चाहिए, 61, प्लस करने पे कितना चाहिए 61, तो साइड में आओ, मैं इसके भी 2 पार्ट कर लेता हूँ ताकि वो पूरा फैक्टर ही आ जाए अपने पास। तो 7 11 7 और उसको लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 6 2, बहुत सारे ऑप्शन है, 4 3 ट्राई करते हैं। अपने को प्लस करने पे 61 आना चाहिए, ऐसे 2 नंबर बनाने। तो मैं कर रहा हूँ 11 4
44, 7 3 जा 21, प्लस करने पे कितना होता है 65, गलत। एक ये ट्राई मारते, 11 3 जा 33, 7 4 जा 28, प्लस करो, हाँ यस 61 आ गया। सर ये क्या किया, ऐसा करना पड़ता है। ऐसा कब करना पड़ता है, जब बड़े बड़े नंबर हो ना, जाइंट नंबर, वो टाइम पे क्या करने का, इसको खोलने का, इसको खोलने का। 4 3 से पे अगर काम नहीं होता तो हम लोग 6 2 जा भी लेते हैं। ये ट्रायल एरर है, दिस इज ट्रायल एरर, मतलब किया नहीं और आगे। तो मैंने करके देखा, 11 3 जा 33, 7 4 जा 28, दोनों मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों ही आता है, पर प्लस करने पे 61 आता है क्या, यस। तो दो नंबर में डिवाइड हो चुका है ये, एक बड़ा एक छोटा, 33x 28x, प्लस 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 प्लस, सिखाया ना, प्लस 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 इज इक्वल टू लिखने का, 12x² लिखने का, 77 सेम लिखने का। अब दो नंबर जो डिसाइड हुआ वो यहाँ लिखने हैं। तो पहला लिख रहा हूँ मैं 33x और दूसरा लिख रहा हूँ 28x। अब वही दोनों में कॉमन खेलने का। इन दोनों किसके टेबल में आते हैं दोनों भाई, सर 3 के टेबल में। तो 3x कॉमन, बचा क्या 4x प्लस 11। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, सर 7। तो 7 के टेबल में आते हैं, तो बचा क्या, 7 के टेबल में कब आता है 4x, ये कब आता है 7 के टेबल में 11। तो देखो सेम ब्रैकेट, कॉपी मत करना, कॉपी करने से आपको पता नहीं चलेगा राइट आया कि रॉन्ग। लास्ट स्टेप, ये दोनों में फिर से क्या कॉमन है, 4x प्लस 11, और ये दोनों में क्या कॉमन है 3x, बचा क्या, सॉरी 3x प्लस 7। ये साइड वाला जरूर लिखना अच्छे से रफ में, पूरा ये क्वेश्चन दिखा ना, साइड में कहीं लिख के रखना, नहीं तो भूल जाओ, ठीक है। एक बार के लिए लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ, और पॉज करो, ये टेबल भी बना लो। फोर्थ सब सम्स करा रहा अच्छे से आपके लिए, 3y² माइनस 2y माइनस 1। चलो पहला स्टेप, माइनस 3y²। 3 सुन के क्या याद आता है सर, 3 बन सर y माइनस माइनस, आपने नोट लिखा है ना उस टेबल में, देखिए माइनस माइनस पे क्या था सर, माइनस प्लस। अभी भी मैं बता रहा हूँ ये वैलिड तभी है जब आप बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे लिखोगे तब, वरना नॉट वैलिड। तो 3y², फर्स्ट वाले को हाथ नहीं लगाना है, लास्ट वाले को हाथ नहीं लगाना है, बीच में ये लिखना है कॉमन, इन दोनों में कॉमन, और फिर वो दोनों में, इन दोनों में कॉमन है 3y। बचा कितना y माइनस कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है सर, कुछ भी कॉमन नहीं, 1 दिख रहा है 1, तो प्लस 1 कॉमन है। तो अब बचा क्या, y माइनस 1, कुछ नहीं, अभी 1 कॉमन ले लिया ना इधर आपने, तो 1 ही बचता, क्यों 1 1 से 1। नेक्स्ट स्टेप, y माइनस 1 फिर से कॉमन, बचा क्या 3y प्लस 1, हो गया। कॉमन लेने में थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, थोड़ा रूट वाला आया है भाई, डरना मत। मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 सर 3 के बारे में फिर से क्या सोचना है, 3 1 से ही होता है, प्लस 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 प्लस, क्या लिखूं, √3x² और प्लस √3 को हाथ नहीं लगा सकते, अपना बात हुआ था। बचा कौन, 3x प्लस 1x। अब थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ मैं, देखिए 3 आपने पिछले चैप्टर में सुना है, √3 इंटू √3 कितना होता है सर, 3 होता है, सुना है कि नहीं सुना है। तो देखो मेरा प्लान देखो, मैं 3 को लिख रहा हूँ √3 इंटू √3, बस। अब मेरा मस्त कॉमन निकलेगा, देखो पहले दो में कॉमन क्या दिख रहा है अभी बताओ सर, √3, अच्छे से देखो, √3 भी कॉमन है, एक x भी कॉमन है, तो आंसर विल बी √3x कॉमन। अब √3 और एक x गया तो बचा x, इधर से √3 और x गया तो बचा √3। ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो बचा क्या x प्लस √, सेम ब्रैकेट अगेन, बचा क्या x प्लस √3 ले लिया, बचा क्या ये दोनों। अगर ये सम हार्ड लगता है तो फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए और वहाँ से फिर से देखिए क्या किया मैंने। बस 3 को √3 इंटू √3 लिखा है और कर दिया। कॉमन लेते समय कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता, कॉमन लेने का तो टेंशन मत लीजिए, एकदम ईजी होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ,
हाफ एक्स स्क्वायर सबसे पहले है ना सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर ये 2 है ना इधर क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे 2 नहीं चलेगा। तो इट इज 1x स्क्वायर माइनस 6x, टू इससे 2 इससे। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए, नीचे वाले 2 को ऐसे ही रहने देंगे अपन। 8 मल्टीप्लाई करने पे 8 और प्लस करने पे 6, वापस से देखो, प्लस करने पे 6 मल्टीप्लाई करने पे 8, तो 8 सुन के क्या आता है 4 2 से, देखो 4 2 से पे काम हो गया। प्लस करने पे 6 आया, यस सर। माइनस प्लस, नोट में देखो माइनस प्लस के लिए क्या लिखा था, याद कर लो, माइनस माइनस, बस कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे। 1x स्क्वायर को हाथ नहीं लगाने को बोला था, प्लस 8 को हाथ नहीं, और ये दोनों कॉपी। कॉमन सर, x कॉमन है खाली, तो बचा क्या x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये थोड़ा रिस्की है, देख लो। जब ये दोनों में कॉमन लेने जाओगे तो -2 कॉमन है। अब जब -2 कॉमन लोगे तो इसका साइन चेंज होगा, जो आपको मैंने इधर बोला था। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो तो साइन चेंज होता है। तो इधर से क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो बचा x माइनस 4 अपॉन साइन चेंज। अब दोनों में क्या कॉमन है सर, एक ये हाफ में है ना, नीचे 2 एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, क्या बचा x माइनस 4 x माइनस 2। यहाँ पे भी छोड़ना चलेगा, पीछे वाला अगर सेम आंसर चाहिए आपको तो हाफ किसी एक के अंदर डाल दो, सेम आएगा। ये आंसर पे पूरा मार्क्स मिलेगा, ये आंसर लिख के आ जाना, पूरा मार्क्स। पीछे का आंसर चाहिए तो हाफ किसी एक ब्रैकेट के अंदर दे, दोनों में नहीं दे सकते। तो यहाँ तक 6 क्वेश्चन हमने किए, जो बेसिक्स थे हमारे वो हो गए। अब इसके बाद तुरंत अचानक आपके सामने अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, दिस इज पार्ट 2। दिस वाज द बेसिक ऑफ पार्ट 1। ये सब क्वेश्चंस बिना देखिए 2 बार कम से कम ट्राई करना, नहीं तो नहीं आएगा, कम से कम, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, इसके बाद तुरंत आएगा बड़ा एक्सरसाइज। लिख लिया, गुड। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 2। हेडिंग पढ़िए, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सेम टू सेम हेडिंग है, मैंने आपको बोला था फाइंड द फैक्टर्स या फैक्टराइज द फॉलोइंग, वन एंड द सेम थिंग। तो चलिए, बहुत मस्त है, देखते जाइए, करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये सम और वो सम ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क क्या है वो देखिए, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, बट इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक ट्रिक है, ट्रिक मतलब एक स्टेप्स है, वो फॉलो करने बस। इसमें ज़्यादा बार क्या दिख रहा है, सेम टू सेम चीज़ आपको 2 बार दिख रही होगी। सर यस, मेरे को दिख रहा है x स्क्वायर माइनस एक्स, यस, तो उसको पुट कर लो। सो पुट x स्क्वायर माइनस एक्स को m पुट कर लो, x स्क्वायर माइनस एक्स को क्या पुट कर लो, m। तो देखो क्या होगा, इज इक्वल टू लिखना, वही जो इक्वल टू लिखते हैं, ये एक्स्ट्रा, जिधर जिधर x स्क्वायर माइनस एक्स दिख रहा है उधर m लिख दो। देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह m लिखा और उसका स्क्वायर है तो m स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह m लिखा, लिख दे, हो गया। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है, वही मल्टीप्लाई करो तो 12m स्क्वायर, 12 सुन के 12 वन जा याद आता है, मल्टीप्लाई करने पे 12, 4 3 जा 6 2 जा, क्या चाहोगे आप, प्लस करने पे क्या है 8, कौन सा लोगे 6 2 जा, तो 6 2 जा m m, माइनस प्लस वॉज माइनस माइनस, तो आंसर इज m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 2m प्लस 12। इन दोनों में कॉमन m बचा, m माइनस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, 2 माइनस 2 जब भी कॉमन लेते हैं, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, साइन चेंज होता है, तो -2 इसमें से कॉमन लिया तो इधर तो m बचा, जब 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 6 और -2 लिया, इसके लिए -6, सेम ब्रैकेट आया। ये स्टेप में तो शायद ही प्रॉब्लम होगा। अब क्वेश्चन खत्म नहीं है, क्वेश्चन x में था, हमारा आंसर m में है, तो इसकी जगह रीपुट होगा। सो रीपुटिंग, ये देखो पुटिंग, दिस वाज रीपुटिंग, उल्टा, इसका एग्जैक्ट उल्टा लिखो, m की जगह x स्क्वायर माइनस एक्स लिखो,
देखा, m की जगह मैंने फिर से लिख दिया x² - x। अब क्या करने का, वही दो सम है अलग अलग, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व होता है तो चलिए पहले इसके लिए करते हैं, -6x² और दूसरा -2x²। माइनस करने पे 1 तो 3 2 ज़ा, माइनस करने पे 1 कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, माइनस करने पे 1 तो 2 1 ज़ा। साइन लेते, माइनस माइनस टेबल देखो, माइनस माइनस तो माइनस प्लस। ये याद जरूर कर लेना, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। अब दो सम को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर लो, हो गया काम। स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लो, इजी पड़ेगा, अच्छा दिखेगा। इसका सॉल्व करते तो x² और -6 को हाथ मत लगाओ, x² और -2 को हाथ मत लगाओ, बीच में लिखो -3x + 2x, इधर लिखो -2x + 1x। कॉमन, एक एक को सॉल्व करेंगे, इन दोनों में कॉमन है x, बचा x - 3, इन दोनों में कॉमन है 2, बचा x - 3, इन दोनों में कॉमन है x, बचा x - 2, इन दोनों में कॉमन है 1, बचा x - 2। फिर से क्या कॉमन है सर, x - 3, क्या बचा x + 2, इन दोनों में क्या कॉमन है x - 2, बचा क्या x + 1। अब इसको अलग अलग ब्रैकेट देनी है, सब ब्रैकेट ही ब्रैकेट है ना, तो साथ में चलता है। इस तरीके से ये 2 स्टेप में आंसर होता है। समझा, इजी है कि नहीं, हार्ड तो नहीं है ना। क्या किया समझा ना, जो सेम होता है वो पुट किया, पुट करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद रिपुट किया, रिपुट करने के बाद फिर से सॉल्व किया। तो सर ये कितने मार्क्स का आ सकता है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वन इन द सेम। देखिए क्वेश्चन है x - 5 द होल स्क्वायर माइनस 5x - 25 ब्रैकेट -24 या +24 -24। इस बार सेम देखो, सर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें से 5 कॉमन है, देखो अब दिख रहा है। तो ऐसा कभी कभी करना पड़ता है। तो x - 5 को पुट कर दो, पुट x - 5 = m, डालो। सो m² - 5m - 24। देखो सही लिखा है कि गलत, मैंने x - 5 की जगह m लिखा तो m का स्क्वायर और इधर m। अब वही सोचना है, सेम टू सेम। बताइए, ये इससे मल्टीप्लाई तो -24m², माइनस करने पे 5, 24 इज 8 3 ज़ा 24 होता है, पता सबको। 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 20, बहुत सारे। बट मेरे को माइनस करने पे क्या चाहिए, 5, तो 8 3 ज़ा विल बी चॉइस। 8 और 3 को माइनस करोगे तो 5 आता है। माइनस माइनस, मैंने आपको बोला है टेबल आपको पता है। दिस इज m² -8m + 3m - 24। कॉमन m, बचा क्या है m - 8, कॉमन 3, बचा m - 8 ही बचा, क्योंकि 8 3 ज़ा 24। फिर से क्या कॉमन है, m - 8 m + 3। अब क्या बारी है, बोलो बोलो बोलो। m आंसर नहीं है, पुट रिपुट, टाइम फॉर रिपुटिंग। रिपुटिंग उल्टा लिखने का, पुटिंग का, बस। m = x - 5, m की जगह x - 5 लिखो, तो x - 5 - 8, x - 5 + 3, x - 13, x - 2। क्या है, प्लस माइनस किया, -5 - 8 - 13, -5 + 3 - 2। समझा, हो गया, सम खत्म। बस एक मिस्टेक जो आप करोगे, इक्वल टू नहीं लिखोगे, मेरी बात मानो, इक्वल टू प्लीज लिखना, रिक्वेस्ट है। हर जगह इक्वल टू चाहिए, एक भी इक्वल टू मिस किया गया, खाली पुट और रिपुट को छोड़ के। फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं सेकेंड सम कराता हूँ। इसके बाद वाले 2 सम और, 2 मतलब टोटल 7 सम हम लोग फटाफट सेम टू सेम जो सम होंगे वो आप ट्राई करना, ठीक है। तो फटाफट पॉज कर लो वीडियो को, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ, फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। लिख लिया होगा आपने अभी तक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है और सोचो उसके बारे में।
क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x द होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 64 पुट। इस बार थोड़ा ट्रिकी पुट है, जो मैंने बोला सेम दिखा वो मेरे को दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x ही दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x को मैंने पुट किया m, सो इज इक्वल टू लिखना आपको बोला मैंने m स्क्वायर माइनस 8 ब्रैकेट m प्लस 8, क्योंकि मैंने पुट किसकी जगह किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 की जगह पुट नहीं किया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस 8 अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 8m, माइनस 8 और मल्टीप्लाई करो तो माइनस 64 माइनस 64, माइनस 8 इंटू प्लस 8, वही मल्टीप्लाई। अब 128 के बारे में सोच रहे हैं और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 8, तो नहीं आता था, आप ये भी कर सकते हो। टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 32, टू इंटू टू 32 4 सा 32 माइनस 4 नहीं, अभी 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 16, 2 इंटू टू इंटू टू 8, 16 इंटू 8, यस काम हो गया। ऐसे भी किया जाता है, जब भी आपको ये नंबर नहीं पता होता है आप पूरे फैक्टर्स निकालो उसके और फिर ऐसा पैर बनाओ, माइनस 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 प्लस, हो गया काम। क्या कॉमन m माइनस 16, क्या कॉमन 8, अब बिना सोचे भी आप लिख सकते हो और चेक भी कर सकते हो जाएगा m माइनस 16 m प्लस 8, छोड़ के मत आ जाना भाई, रिपोर्ट बाकी इधर आओ इधर आओ, ये लिख लेना साइड में। चलिए मल्टीप्लाई करने पे 16, माइनस करने पे 6, 16 सुन के क्या आता है, 16 बन जा 8 2 जा 8 2 जा पे काम होगा, माइनस करने पे 6, यस 8 तो 8 बन जा 4 2 जा, प्लस करने पे 6 हो रहा है, तो वही सेम जैसा अभी किया था 2 मिनट पहले। तो दो नंबर डिसाइड हुए, क्या डिसाइड हुए, एक तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर है, स्टेप नंबर 1 ये इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस करने पे 6 चाहिए तो 8 2 जा, प्लस करने पे 6 चाहिए तो 4 2 जा, बट वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, 4 2 जा ऐसे ही नहीं लिया मैंने, मल्टीप्लाई करने पे 8 भी होता है, देखो माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, हो गया काम। दो ब्रैकेट जैसे अभी देखा था आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हाथ नहीं लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 को हाथ नहीं लगाएंगे, इधर लिखेंगे माइनस 8x, इधर लिखेंगे 2x, इधर लिखेंगे माइनस 4x, इधर लिखेंगे माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप इज कॉमन, कॉमन है x, x माइनस 8 कॉमन है 2, बचा x माइनस 8, कॉमन है x, x माइनस 4 कॉमन माइनस 2, बचा क्या माइनस 2 कॉमन लिया है तो x माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, x माइनस 8 x प्लस 2, x माइनस 2 या x माइनस 4, सेम सम तो नहीं ले, सेम आंसर है, ठीक है, दिस वाज द आंसर, समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इस बार रीड करो क्या सेम दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
उतना ही ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। वैसे तो +3 भी है, क्योंकि इसको मैं आप लिख सकते हो 3 + 2, बट जाने जितना दिख रहा है इज इक्वल टू लिखा m+3 m+5। सॉल्व करेंगे, समझा क्या? देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जिधर जिधर दिखा उधर मैंने m लिख दिया, +3 और +2 को छोड़ो। ओपन करेंगे, कैसे ओपन करते हैं? m सबसे मल्टीप्लाई, +3 दोनों से मल्टीप्लाई। ये आपको आता है ना मल्टीप्लीकेशन सीखा ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल का। m किससे मल्टीप्लाई होगा? पूरे से। फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? पूरे से। ओपन करो सर, m² + 5 3m + 15 m² + 8m -20। और अब आगे का प्रोसीजर, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे 20 माइनस करने पे 8, तो 20 सुन के क्या दिमाग में आता है पहले वो सोचने का, नहीं तो रॉन्ग होगा। 20 सुन के मेरे दिमाग में आता है 10 2 5 4 तो 10 2 पे काम हो रहा है क्या? माइनस करने पे 8, 10 2 हाँ, ऐसा सोचना पड़ता है। प्लस माइनस कहाँ से आया? प्लस माइनस, तो m² + 10m - 2m - 20। कॉमन इज m, बचा क्या? m + 10, कॉमन इज 2, बचा क्या? m + 2। फिर से क्या कॉमन है? m + 10, बचा कितना? m - 2। नाउ इट्स टाइम फॉर, बिना टाइम वेस्ट किए, दिस इज रीपुट। m is equal to x² - 2x। m is equal to x² - 2x। ये डालते हैं इसमें, मल्टीप्लाई करने पे 10, प्लस करने पे 2, ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई करने पे 10 तो 5 2 दिमाग में आ गए, 10 1 प्लस करने पे 2 होता है क्या? कोई भी चेक कर लेना, नहीं होता। मल्टीप्लाई करने पे 2, माइनस करने पे 2, मल्टीप्लाई करने पे 2, माइनस करने पे 1 ही होता है, 2 1 तो ये दोनों इसके आगे सॉल्व नहीं होते, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो जब भी जो सम सॉल्व नहीं होता तो वहीं पे रुक जाने का, वो फाइनल आंसर है। समझा? समझा? नहीं समझा? समझ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं, यहाँ तक आप कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन और प्रॉब्लम सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको करना है, अच्छे से पूरा सॉल्व कर लीजिए यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।